हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मुझे लग रहा है आप लोग ठीक ही होंगे बहुत दिन के बाद। तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। चलिए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। आज आपको चैप्टर 13 का नाम है हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। ये आप लोग जानते हैं कि घर और कपड़ा सबको ज़रूरी है। ठीक, ये तो ज़रूरी है। तो अब घर कैसा होना चाहिए, क्यों घर होना चाहिए, ये सारे चीज़ बहुत मैटर रखता है। ठीक है, उसी के बारे में चलिए पढ़ा जाए। नीड ऑफ अ हाउस, हाउस की ज़रूरत क्यों है भाई। तो यह तो हम लोग जानते हैं, वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सभी घरों में रहते हैं। हाउसेज आर रिक्वायर्ड बाई एवरी वन एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, स्ट्रॉन्ग विंड, कोल्ड रेन, वाइल्ड एनिमल थीव्स एट्सेट्रा। घर जो है क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, सभी को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सभी घर जो है सभी को प्रोटेक्ट करता है क्या क्या चीज़ों से, सन और तेज़ हवाओं से, ठंडी से, बरसात से, वाइल्ड एनिमल से, थीव्स चोरों से घर सुरक्षित रहता है। इट इज़ द प्लेस वेयर वी फाइंड आवर सेल्फ कंफर्टेबल, यह वैसा जगह है जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं, है ना। वी कीप आवर बिलोंगिंग सेफ इन आवर हाउस, हम जब अपने घर में रहते हैं तो कैसा फील करते हैं, बहुत सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं। हाउसेज कैन बी सेवरल टाइप, हाउसेज अब विभिन्न प्रकार के होते हैं ना। आप अपने गांव में, अपने शहर में जो जहाँ रह रहा है, आप लोग देखते हैं ना, कोई छोटा मकान, कोई बड़ा मकान, किसी का मिट्टी का मकान है, किसी का फूस, ऐसे एक्सेट्रा बहुत विभिन्न प्रकार के मकान को आप देखे होंगे। तो यू कैन बी, they can be small or big, made by mud, bricks, can be single story, multi story। ये छोटा बड़ा मड का बना होता है, ब्रिक का, आपको देखिए फिगर में दिया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज देख रहे हैं। मल्टी स्टोरी विभिन्न प्रकार के फ्लैट टाइप के होते हैं, एक सिंगल स्टोरी होता है ऐसे, और ये देखिए मड का। पीपल मेक हाउसेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड बजट, लोग जो बनाते अपना घर बनाते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपने बजट के अनुसार। और मान लीजिए जिसकी आमदनी जितना है उतना ही ना वो घर उसी प्रकार का घर बनाएगा, आमदनी के अनुसार जितना उसके पास पैसा है। और मान ले 2 आदमी रहने वाला है तो 6 रूम तो वाला बनाएगा नहीं मकान। तो अपने रिक्वायरमेंट और बजट के अनुसार लोग मकान बनाते हैं। एन आइडियल हाउस इज़ डैट विच गिव्स अ कंफर्ट एंड फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। जो हमारा आइडियल हाउस, मतलब हाउस एक्चुअली कैसा होना चाहिए, तो हमारा आइडियल हाउस क्या देता है भाई, तो कंफर्ट एंड फुलफिल रिक्वायरमेंट, हमारी जितनी भी ज़रूरत होती है वो सबको कंप्लीट करता है। ठीक, वी फील हैप्पी एंड चीयरफुल इन आवर हाउस, अपने घर में कैसा फील करते हैं, खुशी महसूस होती है अपने घर में, और खुशीपूर्वक सभी परिवारों के साथ रहते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि अ गुड हाउस। अब रही बात कि गुड हाउस कैसा हो सकता है भाई, ऐसे ही किसी भी हाउस को तो गुड हाउस नहीं कहेंगे। तो गुड हाउस या किसी पर्सन को, कोई पर्सन अच्छा है, गुड क्यों कब कहेंगे, जब उसमें कुछ क्वालिटी होगी तब ना। ठीक है, तो उस क्वालिटी को देखते हुए उस पर्सन को कहेंगे गुड है, चाहे कोई भी थिंग्स है। तो उसी तरह कोई भी गुड हाउस है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके कारण हम उसको कहेंगे गुड हाउस। आइए पढ़ते हैं। इट शुड बी, गुड हाउस तब कहेंगे जब उसमें, इट शुड बी ओपन एंड एरी, ऑल रूम्स शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड। गुड हाउस कैसा होना चाहिए, तो ओपन होना चाहिए, खुला खुला, और हवा का आदान प्रदान, बक्से की तरह ना हो। ठीक है, सभी रूम में क्या हो, प्रॉपर वेंटिलेटर हो, यानी कि रोशनदान हो जिसमें से रोशनी आए। ठीक है, अंदर की जो गर्म हवा बाहर जाए, ठंडी हवा अंदर आए, फ्रेश एयर अंदर आए, और अंदर के गर्म खराब जो एयर है वो बाहर जाए, मतलब एयरी प्लेसेज होना चाहिए। नेक्स्ट है विंडोज एंड गेट्स शुड बी नेटेड। विंडो यानी कि खिड़की और गेट कैसा होना चाहिए, उस पर नेट लगाना होना चाहिए, मतलब जाली लगा होना चाहिए, नेटेड होना चाहिए। क्यों जाली लगा जाता है भाई, तो इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट, मॉस्किटोज, एनिमल्स ईटीसी। ये क्या देता है भाई, तो अगर जो विंडो और गेट्स पे जाली लगा है तो उससे क्या होगा, तो हम लोग को जाली प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़ से, इंसेक्ट
मॉस्किटो और एनिमल से, छोटे छोटे जानवरों से, मॉस्किटो से और कीट पतंगों से, जैसे मान लीजिए सांप आ गया, बिल्ली आ गई, इन सभी से, ठीक है, चूहा आ गया, इन सभी से हम लोग को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज फॉर पैसेज ऑफ डर्टी वाटर शुड बी देयर, मतलब नाली प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। ये नहीं है कि नाली कहीं से नाली ना हो और हम गंदा पानी है, चाहे बाथरूम का पानी हो या किचन का पानी हो, जाकर स्टोर हो जाए और घर में बहने लगे। तो ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि गंदा पानी बाहर निकल जाए। द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी स्मूथ एंड लेवल, घर का फ्लोर कैसा होना चाहिए भाई, तो घर का फ्लोर स्मूथ, ठीक है, और लेवल में। अब ये नहीं कि कोई फ्लोर ऊंचा है कोई नीचे है, तो अगर जो ऊंचा और नीचा रहेगा तो उसमें हमारा पैर क्या हो जाएगा, पैर हमारा मुड़ जाएगा और हम गिर पड़ेंगे और उसे छोटी मोटी एक्सीडेंट होती रहेगी, ठीक है। तो प्रॉपर कैसा होना चाहिए फ्लोर हमारा स्मूथ और लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द हाउस शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड ब्यूटीफुल, घर हमेशा साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस शुड ऑल्सो बी नीट क्लीन हाइजीनिक। अब रही बात, सभी लोग, आप लोग देखते होंगे अड़ोसी पड़ोसी में कि सभी लोग अपने अपने घरों को साफ कर देता है और सारे घर के कचरे को कहाँ भेजता है, अपने अगल बगल जहाँ भी खाली प्लेसेस होते हैं वहीं पे लोग डाल देता है, या कुछ नहीं तो रोड पर लोग फेंक देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि घर के साथ साथ हमारे चारों तरफ, घर के चारों तरफ का वातावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए और एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अ गुड हाउस शुड हैव फॉलोइंग रूम्स एंड नीडेड फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज। अब गुड हाउस, अगर जो गुड हाउस किसको कहेंगे, जब उसमें सभी, मतलब सभी प्रकार के कार्य करने के लिए हर रूम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सोने वाला रूम है, उसी में खाना बन रहा है, उसी में सारे काम हो रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है तो सोने वाले रूम में ही, एक ही रूम है उसी में सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूम्स होना चाहिए, ठीक है, और पर्टिकुलर पर्पजेज से होना चाहिए। अब पहला कह रहा है रूम में, ड्राइंग रूम, बैठक का घर कहा जाता है ना, जिसमें कोई भी गेस्ट आता है उसको बैठाया जाता है, ठीक है, अननोन पर्सन कोई भी आया। चलिए आइए देखा जाए। दिस रूम इज अकोमोडेटिंग गेस्ट एंड विजिटर। इस रूम में क्या होता है कि कोई भी गेस्ट या विजिटर, बाहरी लोग आते हैं, उसको उसमें बैठाया जाता है और रखा जाता है, उसमें वो लोग रहते हैं, ठीक। दिस रूम इज लोकेटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउस। अब ये रूम कहाँ होना चाहिए, तो घर के एकदम सामने, ठीक है, फ्रंट पर होना चाहिए, मतलब बाहर से कोई आए तो डायरेक्ट ड्राइंग रूम में ही एंटर करे, ठीक। देयर आर चेयर टेबल सोफा इन दिस रूम। इस रूम में क्या क्या होना चाहिए, तो चेयर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, सोफा होना चाहिए इस रूम में, ठीक है। इट शुड बी स्पेसियस रूम विथ सम डेकोरेशन आल्सो। ये रूम एकदम स्पेशल होना चाहिए और डेकोरेट होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं इधर फेंका जाए, कोई कुछ कूड़ा कचरा कुछ भी फेंका हुआ है, ऐसा नहीं, डेकोरेटेड होना चाहिए। क्योंकि बाहरी लोग आ रहे हैं और आपका रूम साफ़ सफाई वाला नहीं रहेगा तो लोग शिकायत करेंगे ना, इसलिए ड्राइंग रूम को साफ़ सुथरा और टेबल चेयर सजा कर रखना चाहिए, ठीक। सेकेंड रूम है डाइनिंग रूम। दिस रूम इज़ फॉर टेकिंग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट etc। इस रूम में क्या हम लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट साथ में बैठकर, सभी अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ। दिस रूम हैज़ डाइनिंग टेबल एंड चेयर। इस रूम में क्या होना चाहिए, डाइनिंग टेबल और चेयर होना चाहिए, और इसी पे बैठकर वी सीट हियर टू ईट टुगेदर विथ आवर फैमिली। और यहीं पे बैठकर हम लोग सब लोग खाना खाते हैं, ठीक, अपने फैमिली के साथ, ठीक, इसलिए डाइनिंग रूम होना चाहिए। नेक्स्ट है बेडरूम। बेडरूम क्यों होना चाहिए भाई, तो स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग। दिस रूम इज़ फॉर स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग। यहाँ सोने के लिए और आराम करने के लिए बेडरूम होना चाहिए। देयर आर बेड्स इन इस। अब बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए भाई, बेड होता है, ठीक है। कर्टन शुड बी देयर ऑन द विंडोज़। इसके विंडो में कर्टन जरूर होना चाहिए। अब आप सोए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो बाहर के लोग को ना दिखाई दे, ठीक है, और इसलिए कर्टन होना चाहिए। सम हाउसेज मे हैव मोर देन वन बेड। कुछ हाउसेज है जिसमें एक से ज़्यादा बेडरूम होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं, किसी के बड़े बड़े बच्चे हैं, तो एक ही बेड में तो सभी कोई नहीं ना सोएगा, तो सभी
कहीं कितने घर हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा बेडरूम होते हैं। ठीक, चलिए अभी इसको रिवीजन कीजिएगा और बार बार इसको पढ़िएगा, बार बार सुनेंगे तो आपका रिवीजन होगा। इस तरह आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आज आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।